हरे कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत आभार। आई होप आप सभी श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा से बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज के वीडियो में हम भगवत गीता एज इट इज से चैप्टर नंबर 5 से श्लोक नंबर 18 का पाठ करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। भगवत गीता एज इट इज चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। तो इस श्लोक में क्या कहा गया है, ये जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके पहले वाले श्लोकों में क्या कहा गया था। तो इसके पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि सुनो अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उसका जो कर्मों का फल उसे मिलता है उसके लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। ना ही वो जो पाप कर्म करता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, या पाप कर्म का फल उसे मिलता है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो यहाँ पे प्रश्न आ सकता है कि हमें अच्छे से पता है कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो फिर यहाँ पे भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उसके पाप पूर्ण कर्म के लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, ना कि उसके किसी भी कर्म के लिए मैं जिम्मेदार हूं, ना ही उसके पाप पूर्ण कर्मों से जो फल मिल रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जीव बेचारे खुद भी जिम्मेदार नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो अपनी असली आइडेंटिटी को भूल चुके हैं। सपोज आप के सामने कोई शीशा है, शीशे में धूल जमा हुआ है। ये एग्जाम्पल मैं हर श्लोक में ऑलमोस्ट देने की कोशिश करती हूँ। तो आपको आपका चेहरा ठीक से नहीं दिखेगा, आपको उसको क्लीन करना होगा, तभी आप अपना चेहरा ठीक से देख पाएंगे। इन द सेम वे, जब हम इस दुनिया में आए हैं, आने के बाद हम भूल गए हैं भगवान के साथ हमारा क्या रिश्ता है, हम कौन है, हमें कहाँ वापस जाना है, हमारी इस मनुष्य शरीर का क्या उद्देश्य है, ये सब चीजें हम भूल चुके हैं। तो यहाँ से यही समझ आता है कि मटीरियली हम कॉन्टेमिनेट हो चुके, पॉल्यूट हो चुके हैं। ये जो भौतिक संसार है इससे हम दूषित हो चुके हैं। इसके कांटेक्ट में आने के बाद, या इस संसार के कांटेक्ट में आने के बाद, संसार के लोगों के कांटेक्ट में आने के बाद माया के जाल में फंस चुके हैं। यहाँ पे जो भी दिख रहा है ये सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ जाएगा या ये हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। तो इसलिए अपनी लाइफ का जो पर्पस है उसको भूल चुके हैं। तो भगवान कह रहे हैं जैसे अंधेरा होता है, सूरज की रोशनी जब आती है तो अंधेरा मिट जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में जो अज्ञानता का अंधकार है वो तभी हटेगा जब आपके अंदर ज्ञान की